Very good evening, students. Today we are going to discuss about the uniform and non-uniform motion. Okay, what is a uniform motion and what is a non-uniform motion? क्लियर है? देखो बेटा, मोशन को कैटेगराइज किया गया है दो कैटेगरी में, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म. नाम से क्लियर है यार. यूनिफॉर्म का मतलब क्या है भाई? अगर मैं आपसे कहूं आपका जो परफॉर्मेंस है यूनिफॉर्मली है, इसका मतलब क्या है? हर एक क्लास में आपने इक्वल मार्क्स गेन किए. अभी मतलब वो क्या, आपकी परफॉर्मेंस क्या है? यूनिफॉर्म है. तो यहां परफॉर्म कौन कर रहा है? मोशन. इसका मतलब व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस in equal interval of time, then the motion is said to be uniform. अगर ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रेवल करता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है, ए से बी जाना है, आपने पहले 10 किलोमीटर चले हैं हाफ आवर में, ऐसे नो. अगला 10 किलोमीटर चले हैं हाफ आवर में, और नेक्स्ट 10 किलोमीटर चले हैं हाफ आवर में. आप क्या देख रहे हो? इन ईच स्लॉट, अगर ये मान लो P है, ये मान लो Q पॉइंट है, A टू P, P टू Q, Q टू B, तीनों में आपने इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल की है और उस ड्यूरेशन में आपने टाइम भी इक्वल लिया है. तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिफॉर्म मोशन. उस केस में अगर मैं डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करूं, ये आपका टाइम है, सॉरी, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करूं, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा. इसका मतलब क्या है? आप टाइम के साथ इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करो. सपोज तो मैं आपसे कहूं कि आप यहां पे बात करूं, अगर ये डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, तो उस केस में आपने जो टाइम यहां लिया है हाफ आवर, अगले 10 किलोमीटर में फिर आप देखो हाफ आवर ही ले रहे हो, टाइम तो इक्वल हो रहा है यहाँ पे. अगले 10 में भी आप हाफ आवर ही चल रहे हो. इसका मतलब क्या है कि आप इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म मोशन. आप इसके बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं. यू कैन टॉक अबाउट एक बंदा है जो वॉक करता है, ठीक है. वॉक करने के ड्यूरेशन में उसने 30 मिनट्स में वॉक किया लगभग 5 किलोमीटर. अगले 30 मीटर में, अगले हाफ आवर में फिर 5 किलोमीटर वॉक किया. इसका मतलब क्या है कि उसकी स्पीड कैसी रहेगी, उसका मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रेवल कर रहा है. दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म मोशन. इसका अपोजिट कर लीजिए. इफ ऑब्जेक्ट डज नॉट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसका अपोजिट कर लीजिए. इफ ऑब्जेक्ट डज नॉट ट्रेवल, ओके, इफ ऑब्जेक्ट डज नॉट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या कह सकते हो इफ ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस, क्या? अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. आपको इलाहाबाद टू जाना है कानपुर, सपोज करो. इलाहाबाद टू कानपुर जाने के लिए, ठीक है, आपने इलाहाबाद से कानपुर का डिस्टेंस सपोज करो 200 किलोमीटर है. फर्स्ट 100 किलोमीटर चलने में ट्रैफिक जाम की वजह से, इलाहाबाद से आप निकले तो ट्रैफिक जाम की वजह से फर्स्ट 100 किलोमीटर चलने में आपने लिया 2 आवर. लेकिन उसके बाद ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था, तो आपने अगले 100 किलोमीटर चलने में 1 आवर लिया. आपने क्या किया? देखा जाए तो यहां 1 घंटे में, भाई ऑब्वियसली 1 घंटे में कितना चले हो भाई? 2 घंटे में अगर 100 किलोमीटर चल रहे हो तो 1 घंटे में कितना चले? 50. और यहां 1 घंटे में 100. इसका मतलब क्या है? इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस आप ट्रेवल किए हो, ठीक है. तो ऐसे मोशन बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन. क्लियर है? उस केस में जो आपका ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, या तो उसका ग्राफ एस की तरफ उठता हुआ जाएगा, इसका मतलब धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ रही है, या इसका ग्राफ ऐसे झुकता हुआ जाएगा, इसका मतलब आपकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, टाइम ज्यादा ले रहा है. तो अगर स्लोप कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है तो इस मोशन को बोलते हैं एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और इसको बोलते हैं रिटार्डेड या डिक्लेरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. आई बात समझ में? तो यूनिफॉर्म मोशन दो तरह से कैटेगराइज किया गया है, एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म मोशन और नॉन एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म मोशन या रिटार्डेड यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. क्लियर है? अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन दो तरह से कैसे होते हैं, ध्यान सुनिए.
फर्स्ट वन इज योर एक्सीलरेटेड मोशन। क्या होता है? व्हेन मोशन ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस विद टाइम, अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड टाइम के साथ बढ़ने लग जाए उसे बोलते हैं एक्सीलरेटेड मोशन। भाई आप खुद सोचो, आप गाड़ी चलाते हो, ड्राइव करते हो, तो एक्सीलरेशन जब बढ़ाते हो तो स्पीड बढ़ती है ना, इसका मतलब आपकी स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ती चली जा रही है, तो मोशन क्या है आपका? एक्सीलरेटेड है। उस केस में जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन बनने का। भाई स्ट्रेट मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, क्लियर है? और डिक्लेरेटेड इसे बोलते हैं रिटार्डेड मोशन। इस केस में बॉडी की जो स्पीड है टाइम के साथ क्या होती है? डिक्रीज करती है। इसका मतलब सपोज करो आपकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, अभी टाइम के साथ स्पीड घटते घटते आपको अगर जीरो हो जाए तो जीरो होने में कुछ तो टाइम लगेगा ना। तो इस तरह का अगर ग्राफ बन रहा है तो दिस ग्राफ इज शोज द रिटार्डेड मोशन या डी एक्सीलरेटेड मोशन। आई बात समझ में? तो मोशन एक होता है एक्सीलरेटेड, दूसरा नॉन एक्सीलरेटेड या डी एक्सीलरेटेड मोशन। क्लियर है? दो तरह के नॉन यूनिफॉर्म मोशन होते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब इन्हीं को देखते हुए अब हम डिस्कस करेंगे। अभी हमने डिस्टेंस डिस्कस किया, डिस्प्लेसमेंट डिस्कस किया, मोशन के टाइप्स यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म डिस्कस किया। यूनिफॉर्म का मतलब इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम ट्रेवल करे, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे। नॉन यूनिफॉर्म को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक्सीलरेटेड और नॉन एक्सीलरेटेड। क्लियर है? अब बात को आगे बढ़ाते हैं। इस मोशन को डिस्क्राइब करने के दो तीन टर्मिनोलॉजी और यूज करते हैं, जिसमें से पहला टर्मिनोलॉजी है व्हाट इज योर स्पीड। कई बार मैंने वर्ड यूज किया स्पीड स्पीड, तो आप सोच रहे होंगे कि स्पीड है क्या। अगर मल्टीपल टाइम्स आई एम यूजिंग द स्पीड, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पीड? तो स्पीड क्या मेजर करता है कि द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। किसका मेजरमेंट है? डिस्टेंस का, लेकिन अकेला नहीं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजरमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड द स्पीड। तो आप ये कह सकते हो distance traveled by an object in unit interval of time is called the speed. The distance traveled by an object, the distance traveled by an object in unit interval of time is called the speed. क्लियर है? स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय टाइम टेकन। भाई सपोज करो, ध्यान समझना, अगर आपको A से B जाना है, ओके, और इस ड्यूरेशन में डिस्टेंस आपका S चल रहा हो, ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिस्टेंस सिंबॉलिकली S से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर A से B जाने में आप S डिस्टेंस ट्रेवल करने में आपने टाइम T लिया, तो स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं V से, तो V इज इक्वल टू होगा S अपॉन T। क्लियर है? V इज इक्वल टू S अपॉन T। एनी डाउट? तो डिस्टेंस ट्रेवल by an object in unit interval of time is called the speed. Speed is represented by the v is equal to s upon t. कोई डाउट है किसी को? अब बात करते हैं स्पीड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक को समझते हैं कि है क्या। ध्यान सुनिएगा, स्पीड को जो यूनिट होती है आपने लिखा v is equal to s upon t, और डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं हमेशा मीटर में और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। ये एसआई यूनिट होती है, इंटरनेशनल एक्सेप्टेड यूनिट होती है। ठीक है? तो स्पीड की यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में? कोई डाउट है किसी को इसमें? नो, ठीक है। इफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग द यूनिफॉर्म मोशन देन देयर विल बी द कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन। अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है तो इसका मतलब उसका स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट, इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या है? यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है। ठीक है? और अगर ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो इसका मतलब उसका स्पीड या तो इंक्रीज कर रहा है या फिर वो डिक्रीज कर रहा है। रिमेन्स नॉट यूनिफॉर्म। इसका मतलब स्पीड या तो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। अगर स्पीड डिक्रीज कर रहा है तो रिटार्डेड मोशन है, स्पीड इंक्रीज कर रहा है तो एक्सीलरेटेड मोशन है। क्लियर है? स्पीड को हम फर्दर कई कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। ठीक है? तो पहला कैटेगरी होगा स्पीड का टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड, ठीक है? तो पहला आएगा यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है?
इफ ऑब्जेक्ट, ओके, अगर सपोज करो ए से बी जाना है आपको, ए टू बी जाना है वाया सी, अगर ये स्पीड v है, टाइम t है, ये स्पीड v है, टाइम t है, तो इक्वल टाइम में इक्वल स्पीड अगर चल रहा है तो यूनिफॉर्म स्पीड है, और अनइक्वल टाइम में अनइक्वल स्पीड चल रहा है तो भाई इक्वल टाइम में अनइक्वल स्पीड चल रहा है। अगर ये v1 इज इक्वल टू v2 है, ये v1 और v2 मान लो, t1 और t2, t और t मान लो, तो इक्वल टाइम में अगर v1 इज इक्वल टू v2 है तो यूनिफॉर्म स्पीड। अगर यही v1 डज नॉट इक्वल टू v2 है तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। ठीक है, और तीसरा हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है कि भैया अभी आप यहां से अपने घर से सपोज को दिल्ली जाने वाले हो, दिल्ली कुछ डिस्टेंस पे है, तो ऐसा तो है नहीं कि हर बार आपकी स्पीड फिक्स रहेगी, कभी इंक्रीज करेगी कभी डिक्रीज करेगी। आप क्राउडेड एरिया में जाओगे तो स्पीड कम हो जाएगी, आप अगर रोड जहां फ्री है वहां जाओगे स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या है, आप हर पॉइंट पे आपकी स्पीड चेंज हो रही है और उसके अकॉर्डिंगली आपका डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर ऑब्जेक्ट को, ध्यान समझना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाना है, ध्यान समझना आप लोग, मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं, जस्ट वेट, एक सेकंड। अगर ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाना है, ए से बी पे जाना है, तो पहला डिस्टेंस चला s1, दूसरा चला s2, तीसरा चला s3। उस केस में टाइम लिया t1, टाइम लिया t2, टाइम लिया t3। तो एवरेज स्पीड को लिखते हैं v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, कितना टोटल होगा, s1 प्लस s2 प्लस s3, यस या नो, और टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3। तो इसे बोलते हैं एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये तीसरी कैटेगरी है, पहला यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तीसरा क्या हो गया, एवरेज स्पीड। चौथा स्पीड होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये कौन सी स्पीड होती है, किसी एक, अभी आप अपने फादर के साथ बाइक पे बैठ के जा रहे हो, सडनली आपकी निगाह पापा के बाइक के स्पीडोमीटर पे जाता है, आप देखते हैं कि पापा के बाइक की जो स्पीड है उस टाइम 80 किलोमीटर पर आवर वाले नीडल पे है। इसका मतलब क्या है, जिस टाइम आपने उस कार की स्पीड या बाइक की स्पीड को देखा उस टाइम उसकी स्पीड क्या थी, 80 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब वो स्पीड है इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में या एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक फिक्स टाइम पे क्या स्पीड है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या स्पीड है, दैट इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो जो ऑडोमीटर होता है, जो कार का ऑडोमीटर या बाइक का ऑडोमीटर होता है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिस्क्राइब करता है। तो स्पीड इज कैटेगराइज 4 कैटेगरी, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर है। अब बात करते हैं, इसमें कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया है आपको, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन मीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर इफ ट्रेवल्स 40 किलोमीटर इन 5 आवर। भैया स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू s बाई टी, एवरीवन इज नोज दैट। s मींस डिस्टेंस 40 किलोमीटर एंड टाइम इज 5 आवर, दैट इज योर 8 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, फर्स्ट आंसर। इसने पूछा कि मीटर पर सेकंड में क्या होगा, तो v इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर अपॉन आवर, यही तो है ना। ये लिख सकते हो 8 इंटू 1000 अपॉन आवर को लिखोगे 60 इंटू 60, तो ये मीटर हो गया और ये सेकंड हो गया। ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, क्या गया 8 इंटू 10/6 मीटर पर सेकेंड, 36, ठीक है। या लिख सकते हो 8 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, इस किलोमीटर वाले में आपने 5/18 मल्टीप्लाई कर दिया तो मीटर पर सेकेंड में चेंज हो गया,
ठीक है, तो कितना गया 40/18 मीटर पर सेकेंड, ये से नो। तो किसी भी क्वांटिटी को किसी भी स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में गिवन हो, उसे मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो, यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ 5/18। इसका उल्टा, अगर मीटर पर सेकेंड में दिया हो एंड यू वांट टू कैलकुलेट इन किलोमीटर पर आवर, यू शुड मल्टीप्लाई विद 18/5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? तो टुडेज टॉपिक वाज यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक बार रिकॉल करते हैं हम लोगों ने क्या क्या देखा अभी, एंड देन वी विल स्टॉप वीडियो फ्रॉम हियर। तो पहले हम देखा यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मींस इफ ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन ऑब्जेक्ट सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है? दूसरा हमने बात की नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इफ ऑब्जेक्ट डज नॉट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें दो कैटेगरी हो सकती है, एक एक्सीलरेटेड, दूसरा रिटार्डेड। तीसरा हमने डिस्कस किया, कैटेगरी डिस्कस कर लिया। फिर हमने बात की स्पीड का। स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड द स्पीड, v इज इक्वल टू s/t। और फिर हमने डिस्कस किया स्पीड की यूनिट क्या होती है, दैट इज मीटर पर सेकेंड। अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो स्पीड कांस्टेंट होगी, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी। एक्सीलरेटेड मोशन में स्पीड इंक्रीज करती है और नॉन एक्सीलरेटेड मोशन में स्पीड डिक्रीज करती है। क्लियर है? फिर हमने बात की टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड 4 कैटेगरी होते हैं। फर्स्ट इज योर यूनिफॉर्म स्पीड, सेकंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, थर्ड एवरेज स्पीड, फोर्थ इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर है? और उसके बाद हम लोगों ने स्पेस पे न्यूमेरिकल डिस्कस किया। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच।